नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजा मिश्रा और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ चैनल जर्नलिस्ट राजा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ धमाकेदार हेडलाइंस। उससे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए। भाजपा के बाद अब कांग्रेस ने भी अपनी द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के लिए दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने का एक औपचारिक ऐलान किया गया है। वहीं भाजपा की तरफ से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी उड़ीसा से नामांकन किया है। आपको बता दूं कि उड़ीसा में बीजेपी को बीजेडी का समर्थन लगातार मिलता आ रहा है और आगे भी मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से अबू धाबी के यानी यूएई के 2 दिवसीय दौरे पर गए हुए हैं। वहां पर विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने पूरा ब्यौरा बताया है पत्रकारों से प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में भारत और यूएई के बीच कुल 10 समझौते हुए हैं। उन्होंने पत्रकारों से यह भी बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार दोपहर में यूएई पहुंच गए थे। बीजेपी यूपी चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा ने मंगलवार को लखनऊ स्थित बीजेपी कार्यालय में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि राम जी की कृपा से भाजपा इस बार यूपी की कुल 80 सीटें जीतने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी का सुपड़ा साफ करके अपनी तीसरा कार्यकाल बनाने वाली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राजधानी लखनऊ में अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत में कहा है कि 60,000 करोड़ से अब 10 लाख करोड़ का हो गया है भूमि पूजन समारोह। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 60,000 करोड़ था वह 2018 के इन्वेस्टर समिट में भूमि पूजन था, और जो 10 लाख करोड़ है यह 2023 वाले जो हुआ था इन्वेस्टर समिट लखनऊ में उसका है। तो उन्होंने कहा कि यह जो भूमि पूजन समारोह है चौथा है, 4.2 इसका नाम दिया गया है, जो कि 19 से 21 फरवरी के बीच राजधानी लखनऊ में होगा, जिसकी तैयारियां भी तेज़ी से चल रही हैं राजधानी में। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे, एलईडी टीवी लगाई गई हैं। वहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपति आने वाले हैं 19 से 21 के बीच में, और इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा करवाने की इच्छा है, खुद सीएम की। उन्होंने इसके लिए भव्य स्वागत करने की तैयारी कर दी है सभी विशिष्ट जनों की, और वो चाहते हैं कि 10 लाख करोड़ का जो भूमि पूजन है वो एक बहुत ही एक तरह से त्यौहार की तरह हो, ताकि दूसरे राज्य भी इसे देखें और यह उत्तर प्रदेश के युवा भी खुश हों और वो यहाँ रहने के लिए तैयार हो जाएं, यहीं नौकरी करने के लिए तत्पर रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी यानी बनारस में 23 फरवरी को आने वाले हैं। वहाँ से देश के पहले गंगा घाट से, यानी जो गंगा घाट की मैं बात कर रहा हूँ वो नमो घाट है, नरेंद्र मोदी घाट, जो बहुत ही अच्छा घाट बनकर तैयार हो चुका है। वह एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। तो नमो घाट से हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दूं कि नमो घाट पर 3 हेलीपैड बनकर तैयार हो चुका है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ करने वाले हैं अपने आगामी काशी विजिट से। इसका सीधा फ़ायदा जो मिलने वाला है वो पर्यटकों को मिलने वाला है, क्योंकि जो पर्यटक काशी आते हैं उसके बाद उन्हें अयोध्या भी घूमना होता है, उन्हें प्रयागराज भी देखना होता है, उन्हें मथुरा भी जाना होता है। तो जो आसपास के सभी शहर हैं काशी से जुड़े हुए जो धार्मिक स्थल हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी एक नई जो गाथा लिखने वाले हैं। वहाँ से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगा, जो आपको हमें 1 घंटे आधे घंटे के अंतराल पे सभी मतलब शहर में घुमा देगा। लेकिन अभी इसका प्राइस तो नहीं सेट किया गया है, अब उद्घाटन के बाद ही क्या प्राइस है यह तय किया जाएगा। दिल्ली वासियों को मिली एक और अच्छी सौगात। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और खुद चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने एक साथ 350 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है आज। तो इसका मतलब है कि दिल्ली में अब सफ़र करना बहुत ही आसान हो गया है। 350 इलेक्ट्रिक बस खुद में एक बहुत बड़ी बात है, तो एक अच्छी पहल है दिल्ली वासियों के लिए। पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो लगातार दिल्ली कूच कर रहे हैं। दिल्ली की बॉर्डर पर पहुंच के प्रदर्शन जारी है वहां पर लगातार। अभी भी पंजाब के किसानों के साथ अब हरियाणा के भी किसान संगठन आ चुके हैं। दिल्ली कूच पर अड़े हैं सभी किसान, लेकिन वहां पे दिल्ली पुलिस की भारी संख्या में फोर्स तैनात हो, जो उन पर आंसू गैस और लाठीचार्ज भी कर रही हैं। और दिल्ली प्रशासन ने ऐसा सख्त निर्देश दे दिया है कि किसानों को कदापि दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाए, क्योंकि अगर इसमें अंदर आ गए तो उन्हें रोकना बहुत ही नामुमकिन हो जाएगा। इस वजह से बहुत भारी मात्रा में जो फोर्स है वह एकदम बॉर्डर पे तैनात है, जिससे कि एक भी किसान दिल्ली में ना एंट्री कर पाए।
लेकिन किसानों की भी 8 से 10 मुद्दे हैं जिस पे एमएसपी की बात करनी है, मारे गए किसानों की भी बात है, और बहुत सारे 8-10 मुद्दे हैं जिन्हें किसान लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं। और 16 फरवरी को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। देखते हैं क्या होता है, भारत बंद होता है, क्या किसान की बात रखी जाती है या फिर कुछ और होता है, ये तो आगे पता ही चलने वाला है देखने पर। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 नज़दीक आ रहा है, वैसे ही कांग्रेस को झटका पे झटका लगता ही जा रहा है। ऐसा एक और झटका लगा है आज कांग्रेस को। कांग्रेस के पूर्व नेता वहीं और लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री ने कांग्रेस से ऑफिशियली इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट करते हुए खुद कहा है कि मैंने कांग्रेस को छोड़ दिया है, और यह बात साफ है कि अब कांग्रेस को छोड़ना यानी बीजेपी का हाथ थामना। ऐसा बहुत सारे नेता और ने कर दिया है बहुत पहले से ही, क्योंकि जो कांग्रेस का या और किसी पार्टी का हाथ छोड़ते हैं वह तुरंत बीजेपी का हाथ पकड़ लेते हैं। तो ऐसा ही होने वाला है विभाकर शास्त्री के भी साथ, और कांग्रेस को इससे उबरना होगा आगामी लोकसभा चुनाव से पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई में पहुंच चुके हैं। 2 दिवसीय यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आज अबू धाबी में हिंदू मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरू हो चुका है। बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री खुद इस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। बहुत ही भव्य उद्घाटन होने वाला है किसी अरब देश पर। पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुका है, लेकिन किसकी सरकार बनने वाली है अभी तक यह तय नहीं हुआ है। 26 फरवरी को प्रधानमंत्री बन सकते हैं शहबाज शरीफ। आपको बता दूं कि नवाज शरीफ ने खुद अपने भाई शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री की दौड़ में आगे कर दिया। उन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री बनो। इस बीच पिता जरदारी को राष्ट्रपति देखना चाहते हैं बिलावल भुट्टो, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नेता हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने अपने पिता को राष्ट्रपति बनते देखना चाहते हैं। वो उन्होंने मांग की है कि आप मेरे पिताजी को राष्ट्रपति बनाएं। उन्होंने कहा कि मैं इस वजह से नहीं बोल रहा हूं कि वह मेरे पिता हैं, इस वजह से मैं उन्हें राष्ट्रपति देखना चाहता हूं। मैं इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि जो पाकिस्तान का खस्ता हाल है वो बहुत ही ख़राब है। उसकी इकॉनमी बहुत नीचे आ गई है पाकिस्तान की इकॉनमी। इसको अगर कोई उबार सकता है, पाकिस्तान को फिर से कोई खड़ा कर सकता है, तो वो मेरे पिता हैं जरदारी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भारत 2036 में होने वाले ओलंपिक की मेज़बानी के लिए बिल्कुल तैयार है। आगामी जब बोली लगेगी ओलंपिक 2036 के लिए, तब भारत ज़रूर हाथ उठाएगा और भारत ही मेज़बानी करेगा 2036 की ओलंपिक, और भारत इसके लिए तैयार हो चुका है।